निर्दयी हो गया वो नटखट कन्हैया, जिसको हम लोग इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार दुलार लाड लटाते थे, आज वो हम सबको भूल गया। किसी को भेजा तक नहीं, स्वयं तो नहीं आया, लेकिन किसी को भेजना चाहिए कि गोपियां जीवित हैं, कि सब समाप्त हो गई। बड़ा निष्ठुर निर्दयी हो गया। महाराज चिंतातुर होकर के सब विभिन्न प्रकार की चर्चाओं को करती हैं, कहती हैं कि अब कोई नहीं आएगा। तब तक देखा कि एक रथ मथुरा की तरफ से चला आ रहा है। रथ पर चंद्रमा का निशान ध्वजा लहरा रहा है। धीरे धीरे वृंदावन में जब प्रवेश किया तो उसमें से उद्धव जी उतरे। उद्धव जी उतर करके आई, गोपियों को देख करके, उनकी विरह को, उनकी करुणा को देख करके वो भी दुखित हो गए कि देखो ये गोपियां कन्हैया से कितना प्यार करती हैं, कितना स्नेह रखती हैं। उनके विरह में बैठ करके दिन भर रोती रहती हैं, अन्न जल का त्याग करती हैं। मैया यशोदा का तो हालत बहुत खराब हो गया, शरीर जर्जर हो गया, वृद्ध हो गई है, बस कन्हैया कन्हैया ही पुकार रही है। गोपियों से कहने लगे कि हे गोपियों, मुझे कृष्ण ने भेजा है, बताए हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, वो एक न एक दिन जरूर आएंगे। उद्धव की इस बात को सुनकर गोपियां गाली देने लगी, अपनी ब्रज भाषा में बोलने लगी कि वो निर्दयी, वो पापी, वो दुराचारी हम सबके साथ बहुत निष्ठुरता पूर्वक मिल करके प्रेम करके और छोड़कर चला गया है, वो नहीं आएगा। उसके अंदर प्रेम नहीं रह गया, दया समाप्त हो गई, निष्ठुर हो गया, उसके अंदर किसी प्रकार की भी करुणा नहीं रही। उद्धव जी कहने लगे कि हे गोपियों, हम तुम्हारी बातों को समझ सकते हैं, वो एक न एक दिन जरूर आएंगे। खूब संतावना देते हैं, बताते हैं, लेकिन गोपियां विश्वास नहीं करती हैं। कहती हैं देखो परसों का वादा करके गया था और आज बरसों व्यतीत हो गए, वापस नहीं आया है। महाराज तो जो भी समाचार लाए थे गोपियों को, वृंदावन वासियों को सुनाया। उसके बाद में सायं होते होते अपनी रथ को वापस लेकर अपना मथुरा को चले गए। वहां पर पहुंचे, कन्हैया कुशल क्षेम पूछने लगे। उद्धव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। गोपियों का स्नेह प्रेम करुणा देख करके वो भी रो रो करके बोलने लगी कि हे माधव, हे गोविंद, वो गोपियां तुम्हारी प्रेम में पागल हो गई हैं, उनका चित्त तुमने चुरा लिया है। वो खाली उनका शरीर ही बचा है, देह की कुछ है ये नहीं है। वो सब भैया मोनू भैया आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए बाजार से चल करके। बैठो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और कौन आया है? अकेले? रवि भी फोन कर रहे हैं। जो गोपियों का हालत है वो उद्धव जी बता नहीं पाए, कह नहीं पाए। कन्हैया भी द्रवित हो गए, गोपाल भी रोने लगे, लेकिन कहने लगे क्या करें, अगर जाएंगे तो फिर वहीं पर हमको रह जाना पड़ेगा। महाराज और इधर जरासंध ने सुना कि कन्हैया ने, कृष्ण ने हमारे दामाद कंस को मार डाला है। वो बार बार आक्रमण करता रहा, बार बार युद्ध के लिए प्रेरित करता, बार बार युद्ध करता।
17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, कृष्ण ने युद्ध किया, बलराम ने युद्ध किया, और युद्ध करते करते जब सीमा समाप्त हो गई, जैसे ही 18वीं बार जरासंध आक्रमण करता है, वैसे मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर 15 वर्ष से 32 वर्ष की बीच की आयु में युद्ध करते करते 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया, तो उस स्थान को छोड़ करके, रण को छोड़ करके और द्वारका चले गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। जब द्वारका पहुंचे तो वीरान जगह है, वहां पर तुरंत विश्वकर्मा भगवान आकर के एक सुंदर निर्मल सुसज्जित नगरी का निर्माण किए, जिसका नाम पड़ा द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी में मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर द्वारकापुरी के राजा बनते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश साकुशल सुंदर राज चला रहे हैं, राजकाज बड़ा अच्छे ढंग से अच्छे लव से चला रहे हैं। बलराम जी विशेष सहयोग करके अपनी प्रजा की सेवा करते हैं। एक दिन की बात है महाराज, एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। महाराज भीष्मक की एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी, और 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुकुम्बाहु, रुकुमकेशी, रुकुमाली, रुकुमार्थ। ये 5 पुत्र हैं और बड़े उदंड हैं, पिता के कहे हुए वचनों को नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी सब करते हैं। और जो रुक्मी है वो तो बहुत उदंड है। रुक्मणी जी बहुत सुशील कन्या है, अपने पिता के कहे हुए वचनों को मानती हैं। सुंदर सा मंदिर बनाए रखे हैं, सुबह सजाती हैं बंधुओं। माता गौरी का पूजन करती हैं, गौरी मैया से प्रार्थना। हेलो हेलो प्रार्थना करती हैं कि हे मैया मुझे साकुशल सुंदर वर मिले, क्योंकि मेरे पिता मेरे विवाह के लिए बहुत परेशान है, और जो उसका भाई रुक्मी है वो शिशुपाल का मित्र है। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, और रुक्मणी जी मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर से प्रेम करती हैं। ठाकुर से लगन लगाती हैं। मन में यही भाव है कि कन्हैया मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, द्वारकाधीश मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन जो रुक्मी है वो बड़ा उदंड है, किसी की बातों को मानता नहीं है। और विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक वो भी बड़े सज्जन हैं, सरल हैं। सोचने लगी, कहने लगी कि विवाह किसके साथ में किया जाए। बंधुओं, इसका हम सबको भी विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कन्याएं होती हैं, बालक होते हैं। सब लोग अपने कन्याओं का विवाह भी करते हैं, वो भी सोच समझ करके। जो घर बारा कोला हो ही अनूपा, जो घर बारा कोला हो ही अनूपा, हो अनूपा, जो घर बारा कोले हो ही
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब लोग यही सोच रहे हैं कि महाराज जी कथवे सुनाते हैं, कुछ चुटकुल्ला चुटकुल्ला सुनाते नहीं है। नहीं, आप तो ध्यान दिए हो, लेकिन या मैया लोग के देखो यार, चक 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 सुनी। सुनाई दी? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छोटा सा एक दिन एक मैया ने एक साधु बाबा का निमंत्रण लिया। एक साधु बाबा का निमंत्रण लिया, भोजन बना करके रख दिया। भोजन रख करके और अपना काम धाम कर रही, तब तक संत भगवान आ गए द्वार पर। संत भगवान का पैर धुला, हाथ धुला, ले गई रसोई में बैठाई। रसोई में बैठ करके जो भी भोजन था वो सब परोस दिया। मैया ने भोजन सब परोस दिया, लेकिन एक चीज परोसना भूल गई। बनाया था पापड़ और वो परोसना भूल गई। तो बाबा एक और पूड़ी तोड़े खाएं और कहें कि देखो सब सामान दे दी, लेकिन पपड़वा नहीं दी। और मांगा जाए तो कैसे मांगा जाए? अगर कही कि पापड़ दो तो कहे महाराज लज्जिया है, मैंने अतरा सब दे दिया तो इनके पेट ना भरा और पपड़वा कितनी परेशान है। अब बने इतना बढ़िया खीर पूड़ी मठरी मलाई रखा है, उका नहीं निक लागत है, बार बार वह पपड़वा देखत है। तो कहीं मैया हो आज हम बार बार बच गए। तो कहीं का भा बाबा कहीं रास्तों में आवत रहे और देखा तरा बड़ा सांप के जैसे बात तो हर पपड़वा रखा है। तो कहीं अरे बाबा भूल गए पपड़वा दे, कहीं अरे हमारी कहा मतलब ना रहा, हमारी मतलब ना रहा कि तो हमें पपड़वा दो। मैंने अतरा बड़ा हम सांप देखा कि आपके जहाँ पपड़वा धरा रहा और हमें रास्ता में काट ले तो फिर जीवन लीला समाप्त हो जाए। कहीं अरे बाबा लियो पपड़वा बार से भूल गए रही। तो महाराज ये मन बहुत बड़ी बड़ी चीज पा जाए, अगर छोटा सा चीज नहीं पाता है तो बार बार उसी पे दौड़ता है। मन को संतोष देना चाहिए, समझाना चाहिए। बाबा ने पापड़ पाया, खूब दबा करके खाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा सुने, फिर बीच बीच में ऐसे छोटा मोटा होता रहेगा। महाराज विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक सोचने लगे कि किसके साथ में अपनी बिटिया का विवाह किया जाए। कहने लगे कि जो शिशुपाल है वो बड़ा विधर्मी है, उसके अंदर सोचने समझने की कुछ क्षमता नहीं है। भैया झांकी तैयार करे रहो, तैयार है? बड़ा विधर्मी है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। हमारे इन नालायक पुत्रों के साथ में वो घूमता है, इधर उधर फिरता है। अब कैसे विवाह किसके साथ में किया जाए? सोचने लगे, कहने लगे कि जो द्वारिकाधीश है वो बड़े बड़े सज्जन हैं, लोग उन्हें पूजते हैं, मानते हैं। क्यों ना ये परामर्श ले जा करके उनसे कहा जाए, उनसे बताया जाए तो इनका विवाह हमारे रुक्मणी के साथ में हो जाता तो बड़ा उत्तम रहता। महाराज अपने 5 पुत्रों को बुलाया, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मबाली, रुक्मार्थ को सबको बुला करके सलाह लेने लगे। महाराज भीष्मक ने कहा कि हे पुत्रों, हमारी बिटिया आपकी बहन विवाह करने की योग्य हो गई है और समय देखते हुए
कन्या का विवाह कर देना चाहिए। इसलिए हम रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश से करना चाहते हैं। जैसे कहा द्वारकाधीश का नाम लिया महाराज भीष्मक ने, रुक्मी खड़ा होकर के लड़ने लगा, बोलने लगा, झगड़ने लगा, कहने लगा ये क्या कह रहे हो, वो रणछोड़ है, बचपन का चोर है और उसके साथ में तुम विवाह करना चाहते हो, ये कतई नहीं हो सकता है, मैं उसके साथ में विवाह नहीं करूंगा। मेरा मित्र है शिशुपाल, धन भी है, वैभव भी है, हमारे साथ में रहता है, मित्रवत व्यवहार करता है, मैं अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ नहीं करूंगा। क्या करें, महाराज भीष्मक बोल नहीं पाए क्योंकि अवस्था भी आ गई है, सब इन्हीं को करना धरना है। तैयारियां होने लगी। एक पत्र लिखा और अपने प्रजाजनों के साथ उस पत्र को शिशुपाल के वहां पहुंचा दिया। उसमें तारीख, समय, नक्षत्र, घड़ी, विवाह का मुहूर्त सब लिखा हुआ है। शिशुपाल जब पत्र पाता है, पत्र पढ़ करके वो भी तैयारी करने लगता है। इधर तैयारियां शुरू हो गई विवाह की। महाराज जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरा विवाह मेरे जो भाई हैं वो शिशुपाल के साथ में कर रहे हैं, तो बड़ी चिंता हो गई, बड़ी दुखित हो गई। सोचने लगी, कहने लगी कि अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में होता है तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने मदन मोहन कन्हैया से प्यार करती हूँ। रात्र में बैठ करके एक सुंदर पत्रिका का निर्माण किया। श्रीमान द्वारकाधीश, द्वारिका नरेश, आपके चरणों में सादर प्रणाम। ये दासी ये सुंदर पत्र लिखती है कि हम आपसे प्रेम करते हैं और आपको पति के रूप में पाना चाहते हैं। हमारे जो भाई हैं रुक्मी, रुकुम्बाहु, रुकुमकेशी, रुकुमाली, रुकुमार्थ, ये मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं। और मैं उनसे विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मेरा प्रेम आपसे है, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। रात्रि भर बैठ करके पत्रिका लिखी और सुबह गौरी पूजन के लिए गई हैं। वहाँ पहुँची, एक सखी को भेजा कि जा करके हमारे पुरोहित जी महाराज को, ब्राह्मण देवता को बुला करके लाइए। जैसे या पुरोहित महाराज बैठे, पुरोहित जी महाराज को आप बुला करके लाइए। सखियां गई हैं, पुरोहित जी को प्रणाम करके और कहा कि हे महाराज, आपको हमारे महारानी रुक्मिणी ने याद किया है, अत्यंत जरूरी है, तुरंत चल दीजिए। वो भी पूजन अर्चन संपन्न कर चुके थे, अपना झोरी उठाया और चल दिए। आ गए जहां पर महारानी रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए आई थी। जैसे ही विप्र को देखा, ब्राह्मण देवकत्ता को देखा, प्रणाम किया चरणों में और उसके बाद में कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक पत्रिका देती हूँ, वो ले जा करके आप द्वारकाधीश के यहाँ पहुँचा दीजिए, द्वारकाधीश के यहाँ दे दीजिए। महाराज पत्रिका ब्राह्मण देवता ले लिए और रुक्मिणी जी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये पत्रिका नहीं है, ये मेरे प्राण हैं, इन प्राणों को कहीं छोड़ना मत। अगर ये पत्रिका गिर गई तो समझ लीजिए मेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक इस पत्रिका को आप ले जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी, इसमें कोई भूल नहीं होगी, मैं निष्ठा पूर्वक आपका कार्य करूंगा। सज्जनों,
रुक्मणी जी ने मैया गौरी का पूजन किया, वर के रूप में कन्हैया को मांग रही हैं। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे द्वारकापुरी पहुंच गए और जब द्वार पर पहुंचे ब्राह्मण देवता, द्वारपालों ने कहा महाराज कौन है, कहां से आगमन हुआ है आपका? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के यहाँ से आया हूँ। उनकी जो कन्या है महारानी रुक्मणी, उन्होंने एक पत्र दिया है, मैं वो द्वारकाधीश तक पहुँचाना चाहता हूँ। द्वारपाल जाकर के बताए कि महाराज रुक्मणी का पत्र आया है, उसे आप स्वीकार करें। कन्हैया विप्र आगमन सुनो जब राजा, विप्र आगमन सुनो जब राजा, विप्र आगमन सुनो जब राजा, विप्र जब ब्राह्मण देवता का आगमन सुना तो अपने पूरे जो भी दरबारी थे उनके साथ में मिलने के लिए गए हैं। स्वागत किया, अभिनंदन किया। क्या बात है भैया, सीरज भैया आज फिर आपका आगमन हुआ है, श्याम सुंदर भैया का आगमन हुआ है बाजार से। आप लोग इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये मित्र हैं हमारे मित्र, और रवि भैया भी आए, देख नहीं पा रहा हूँ मैं अंधियाले में भैया, और राजू भैया भी आए हैं। क्या बात है, आप इन चारों मित्रों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग अंधियाले में बैठे हैं। महाराज मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश ब्राह्मण देवता को ले जाकर के अपने सिंहासन पर बैठाया। बहुत मान सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, संतों का, विप्रों का, अतिथियों का बहुत मान सम्मान करते हैं। ले जाकर के अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया। जो भी सेवा थी वो समर्पित की, सेवा भाव से। बंधुओं, प्रत्येक मानव को मानवता में रह करके कार्य करना चाहिए। संतों की सेवा, आजकल तो बड़ी कुरीतियां फैलती चली जा रही महाराज, दोनों में कमी होती जा रही है। एक तो संत में भी कमी हो रही है और एक ये मानव, ये जीव में भी कमी हो रही है। महाराज संत को तो संतुष्ट रहना चाहिए, अगर संत संतुष्ट नहीं है तो वो संत नहीं हो सकता है। और आजकल तो संत क्या ढूंढते हैं कि 4 साइडों मेरे अगल बगल चलें, 2 फार्चूनर से मैं चलूं, 10-20 हजार मेरे चेले हो जाएं जो डेली की मेरी खर्चा थामे। महाराज संतुष्टि गायब हो गई, समाप्त हो गई। अपने आप को संत कहते हैं, संतों के ये लक्षण नहीं है। संत के लक्षण ये हैं कि जितना पावे, जैसे उसका भक्त उसकी सेवा करे, उसी में वो संतुष्ट रहे। संतुष्टि ही संत बनाती है। ये नहीं कि चोला रंगा लिया, पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी रखा ली, चंदन लगा लिया, संत हो गए, ये नहीं। अगर गृहस्थ व्यक्ति संतुष्ट है, अपने कमाई के धन में संतुष्ट है, तो वो भी एक सच्चा संत है। द्वार पर कोई अतिथि आता है, उसकी भी वो सेवा करता है। जो भी उसकी लायक हो सकता है, मान सम्मान देता है, दान करता है, धार्मिक कार्यक्रम करता है, देशाटन करता है, तीर्थ भ्रमण करता है। महाराज अगर वो संतुष्ट है अपने कार्य में, तो वो भी एक सच्चा संत है।
आजकल बड़ी कुरीतियां फैल रही समाज में। महाराज अचला पहन लेंगे, चंदन त्रिपुंड लगाएंगे, दिन भर भिक्षा मांगेंगे और रात में लुंजहवा लेकर के जाएंगे, सोएंगे। ये कुरीतियां, ये पाखंड है, ये दिखावा है। इससे वो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं खराब होता है। जो व्यक्ति दिन भर भिक्षा मांगा, धन बटोरा और बेचा, उससे दारू पी लिया, उसका व्यक्तित्व नहीं खराब होता है। वो जो चोला रंगाया है, जो वस्त्र पहना है, वो वस्त्र बदनाम होता है। महाराज अगर अचला पहनने वाला, पीला वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति स्टेशन पर जाकर के जेब काटता है तो उसकी बदनामी नहीं होती है, वस्त्र की बदनामी होती है, भक्ति की बदनामी होती है। काहे भैया जाओ, तुरंत बन के आ जाओगे तो मारी जी हो। अरे तो दोनों बहनियन के बनाए दो ना इनका। ऐसे लोगों को अगर कहीं आप देख रहे हैं तो उनको अपने कब्जे में तुरंत कर लीजिए और समझाइए। नहीं मानते हैं तो कपड़ा वहीं उतरवा लीजिए और नंगे करके भेज दीजिए भैया। हाँ, क्योंकि करते ही एक लोग, एक व्यक्ति करता है लेकिन पूरा समाज बदनाम होता है। महाराज सच्चा संत वो है कि अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में बैठ करके जो भी हो सके टूटी फूटी वाणी से भगवान का भजन करे और उसके बाद में जो भी प्रसाद बनावे उसका हवन करे, अग्निहार करे, भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पावे। अगर भजन नहीं है, संतुष्टि नहीं है तो बेकार है यह जीवन। ये सब कुछ बेकार है। संतुष्टि आ गई जीवन में तो सब सुलभ है, क्योंकि मन बहुत चालायमान है। जितना भी आप धन कमा ले लेकिन संतुष्ट नहीं होता, भजन नहीं करता है। जब तक भजन नहीं होगा तब तक मन पुष्ट नहीं हो सकता है। मैं प्रत्येक दिन बताता चला रहा हूं कि जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए, शरीर की शक्ति बनाए रखने के लिए भोजन किया जाता है, उसी प्रकार मन का संतुलन बनाए रखने के लिए भजन की आवश्यकता है। कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारम बार ना मिले। कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारम बार ना मिले। कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बार ना मिले। कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारम बार ना मिले। कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारम बार ना मिले। ये नर्तन बारम बार ना मिली, ये नर्तन बारम बार ना मिली। ये नर्तन बार ना मिली, नर्तन बार ना मिले। कर ले हरि का, कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारम बार ना मिले। कर ले, जोरदार ताली बजा दीजिए। जन मेरे भाई, ये नर्तन बारम बार। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। आप आज बाजार हम गए थे तो मिले, कहीं महाराज जी समय नहीं मिल पा रहा था, अयोध्या धाम घूमने गए थे।
ये धन्य है जीवन जो परमात्मा के चरणों में समर्पित है। मौर्य जी के लिए आप लोग एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दें। अगर आनंद आ रहा तो बजाओ धीरे धीरे ताली। तूने कैसी करी है ठुराई ये नर्तन बारम बार ना मिले भाई ये नर्तन बार बार ना मिले हरि का भजन मेरे भाई ये नर्तन बारम बार ना मिले हरि का भजन मेरे भाई ये नर्तन बार
वत्सल भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। महाराज मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन ये समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं इसको हम सबको ही सुधारना पड़ेगा। संतुष्टि नहीं तो वो संत नहीं हो सकता। संत एक झोपड़ी में बैठ करके भगवान का भजन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि भजन के लिए ही सब संसार घर बार छोड़ दिया और वो भी नहीं हो पा रहा है। आए थे हर भजन को और लौटन लगे कपास। जैसे कि घर से तो आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कुछ लोग आए हैं तो सोए भी रहे हैं, न सोए पई हैं न कथोए सुनत पई हैं। तो वही वाली हाल है कि दोनों नहीं न सोए पाए घरे और न यहाँ कथा सुन पाए, और साधु का भेष धारण कर लिया लेकिन ना भजन हो पाया और ना गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पाए। महाराज आजकल तो समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, लेकिन ये संतों के बल पर, जो सच्चा संत है उसी के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। क्योंकि कहते हैं कि संत अगर ना होता तो ये धरा समाप्त हो गई हो। संत बड़े परमार्थी भेष धर अवधूत, राम नाम के गोला छूटे भाग जाए सब भूत। जो सच्चा संत है वो बैठ करके गुफाओं में तपस्या करता है। क्या लेना देना माया की, क्या लेना देना धन की। जब घर बार संसार छोड़ दिया तो फिर उसके पीछे काहे भटकना। लेकिन आजकल तो माया बहुत प्रबल है। ये माया किसी को नहीं बख्शने वाली, छोड़ने वाली है। सबके पीछे दौड़ भाग रही है और दौड़ भाग करके पकड़ती है, और पकड़ करके ऐसा नचाती है कि व्यक्ति 99 के चक्कर में फंसा ही पड़ा है। अगर लाख कमाता है तो कहता है कि ये 2 लाख हो जाते, 2 लाख कमाता है 4 लाख के चक्कर में, 4 है तो 8 लाख के चक्कर में फंसा ही पड़ा है। सारे जग को रही नचाए ये माया जादू करनी। महाराज संतुष्टि ही संत बनाती है। आज मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर ब्राह्मण देवता की खूब सेवा की, भोजन इत्यादि करा करके जब संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हुई तो जाकर के ब्राह्मण देवता के पास में बैठ गए। सेवा अपने हाथों से करने लगे। कहने लगे कि हे विप्र देवता, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है। महाराज ब्राह्मण देवता ने तुरंत पत्रिका निकाली और कहा, महाराज ये पत्रिका लेकर के मैं आपकी सेवा में समर्पित हुआ हूँ। ये पत्रिका महारानी रुक्मणी ने आपके लिए लिखा है। कन्हैया कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, 5 करके सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, ये आपके लिए है, आपके लिए लिखी गई है, सादर आपको समर्पित है। आप स्वयं इसे वाचन कर लें, पढ़ लें। सज्जनों, कन्हैया ने पत्रिका को खोला, पत्रिका पढ़ी और जवाब भी दिया कि हे विप्र देवता, जा करके आप रुक्मणी को कह दीजिएगा, बता दीजिएगा कि वो निश्चिंत हो जाएं, निसंकोच होकर के बैठें। जिस दिन उसका विवाह होगा उस दिन मैं वहां पर आऊंगा। जैसे भी छल बल दल के साथ में मैं रुक्मणी के साथ में वहां से विवाह करके ले आऊंगा। बहुत प्रेम से समझा करके विप्र देवता को मेरे ठाकुर, मेरे द्वारकाधीश भेज देते हैं। इधर नाना प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। महाराज विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक अपनी पुत्री के विवाह के लिए सुंदर व्यवस्थाएं में लगे हैं। इधर शिशुपाल भी अपने बारात को ले जाने के लिए ये भी उतावला हो रहा है।
तैयारी कर रहा है, नाना भांत के बाजे बजवा रहा है। सब तरफ से नगरी को सजाया गया है, क्योंकि विवाह है रुक्मिणी का, वो भी राजा के पुत्री का। तो नगर बड़ा सुंदर शोभायमान दिख रहा है। शुभ समय, शुभ मुहूर्त आया। शिशुपाल बारात को लेकर के विदर्भ देश पहुंच गया। धीरे धीरे सायंकालीन की बेला होने लगी। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मार्थ, रुक्माली, ये सब हीरों का हार, फूलों का हार सुंदर सुंदर सजा करके लाए। बारातियों का स्वागत किया। जनवासे मेले गए। सायंकालीन की बेला है। मैया रुक्मिणी चिंतित हैं कि बारात भी आ गई है, अभी द्वार पूजा भी हो जाएगा, रात्रि में विवाह हो जाएगा, कन्हैया द्वारकाधीश अभी तक आए नहीं। बड़ी चिंता हो रही है। घर में बैठ करके रो रही हैं, सोच रही हैं कि अगर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आचार्य जी सामग्री ले आइए, पूजन की सामग्री मंच तक ले आइए। महाराज जो भी बाराती आए हैं उनका खूब सादर आदर सत्कार कर रहे हैं, लेकिन मैया रुक्मिणी को बहुत चिंता सता रही है कि अब क्या होगा। अगर आएंगे नहीं तो रात्रि में विवाह हो जाएगा। चिंता के मारे बैठी हैं। कुछ मन में विचार बना कि चल करके मैया गौरी के मंदिर में बैठा जाए, उन्हीं के चरणों में रोया जाए, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारिणी, काज संवारती है सबकी माँ। होती कृपा जो तुम्हारी रहे, तो बनी सब काम न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया, तो प्रसन्न हुई बर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माता गौरी, अब कष्ट हरो माँ। महाराज मैया गौरी के चरणों में गई हैं, बैठी हैं, रो रही हैं। तब तक देखा कि गोधूल की बेला है और एक बड़ा सा भयानक रथ, जिसमें बहुत विशाल ध्वजा लगा लहराता हुआ विदर्भ देश की ओर चला रहा है। रुक्मिणी ने देखा, मन में विश्वास हो गया कि सच में माँ की भक्ति सच्ची है। अब विलंब नहीं होगा। मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर अपनी रथ की गति तेज करके आए। माता गौरी के मंदिर के पास जैसे ही पहुंचे थे, बाहर देखा कि रुक्मिणी बाहर खड़ी हैं। तुरंत न बोल न चाल, रथ में बैठा लिए, रथ को घुमाया, मोड़ा जैसे ही तो जो रुक्मी है, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्माली और ये शिशुपाल देखता है, ये तो द्वारकाधीश का रथ है, ये कैसे यहाँ पर आ गया, ये कैसे यहाँ पहुंच गया। महाराज तुरंत अपने सभी सैनिकों को लेकर के कन्हैया पर, द्वारकाधीश पर आक्रमण कर देते हैं। युद्ध होने लगा। अब अकेले हैं, क्या करें, कैसे रक्षा करें। तब तक इधर बलराम जी ये सब दृश्य देख रहे थे कि द्वारकाधीश कन्हैया अकेले कहीं रथ लेकर के जा रहे हैं। आज कुछ लगता है, मुझे संशय है, इसलिए इनके पीछे ही चलना चाहिए। बलराम जी अपने सैनिक सजाए रथ लिए और वो भी कन्हैया के रथ के पीछे आ रहे थे। जब देखा कि यहाँ युद्ध हो रहा है, पूरी सैनिक आ गई और खूब गरज तड़ज करके लड़ाई होने लगी। गरज तरज की लड़ाई हो रही है। बरछे भाले कटार तलवार, बरछे भाले कटार तलवार सब चल रहे हैं। किसी के खंडित मुंड होते हैं, किसी के खंडित हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ऐसे करते करते
जब सेना परास्त हुई, बलराम जी और कन्हैया अपनी सेना को लेकर के, रुक्मणी को लेकर के, और जो उसका भाई रुक्मी है उसको बंदी बना करके द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब द्वारकापुरी पहुंचे तो वहां पर जाकर मंडप बनवाया अपने महलों में, ब्राह्मण देवता को बुलाया, वेद मंत्र उच्चारण होने लगे, विवाह का सुंदर सुमंगल गान होने लगा, गीत होने लगा। गाओ बिहारी बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ।